हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया वीडियो जो कि शुरू हो रहा है एक नए कोर्स के साथ। कौन सा कोर्स है ये? आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। कोर्स का नाम है रिसर्च एनालिस्ट। कौन ये कोर्स को ऑफ़र कर रहा है? बेसिकली ये कोर्स को ऑफ़र किया गया है एनआईएसएम के द्वारा। एनआईएसएम स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो कोर्स का पूरा नाम है NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट को पता होनी चाहिए। एक रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे। किस तरीके के एक रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करता है वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वर्कबुक के अंदर कंप्लीटेड है। मैंने जो वर्कबुक यहाँ पे डाउनलोड की है वो लेटेस्ट वाली है, आप देख सकते हो सितंबर 2024 की। और इस वर्कबुक के अंदर 277 पेजेस हैं। तो हम हर एक पेज को, हर एक लाइन को, हर एक सेंटेंस को रीड करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे आप ये जो एग्जामिनेशन है बहुत इजीली क्रैक कर पाओ। प्लस फ्यूचर में कभी भी आप जो चीज़ें अभी सीख रहे हो आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर पाओ। ये जो कोर्स है आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज आप देख सकते हो, इसमें जस्ट एक वर्बो का टेम्पलेट है जिसमें आप देख सकते हो कि लिखा गया है रिसर्च एनालिस्ट। ये कोर्स है जो कि एनआईएसएम के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, और जिसे भी रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन देना ये वर्बुक उनके लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने ये वापस से यही सेम चीज़ लिखी है। दिस वर्कबुक हैज़ बीन डेवलप्ड टू असिस्ट कैंडिडेट्स in preparing for the NISM certification examination for research analyst। ये वर्कबुक का वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सितंबर 2024। देन अब हम आ चुके हैं थर्ड पेज पे। यहाँ पे बेसिकली NISM के बारे में लिखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। NISM is a leading provider of high-end professional education, certification, training and research in financial market। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एनआईएसएम एक लीडिंग प्रोवाइडर है। क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोवाइड करता है। किसके रिलेटेड? फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड। एनआईएसएम एंगेजेस इन कैपेसिटी बिल्डिंग। वो कैपेसिटी बिल्ड करता है अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। कैसे करता है? थ्रू प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, enhancing government standards and fostering policy research। सो ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एनआईएसएम क्या कर रहा है, कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है स्टेक होल्डर्स के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में है। कैसे कर रहा है? वो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और गाइस इसमें ना मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है, जिससे मैं आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है आपको लेवल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेंटेंस है, एनहांसिंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड फोस्टिंग पॉलिसी रिसर्च। तो चलिए अब हम इसको लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपली हम उस सेंटेंस को यहाँ पेस्ट करेंगे और हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। ओके, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज इन वन सेंटेंस। चलिए देखते हैं। सो improving governance standard and fostering research means creating better rules and systems for running organization or government while studying and developing ideas to solve importance problem effectively। ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे स्टेक होल्डर्स के अंदर कैसे, ये सब चीज़ें करके। फिर NISM certification program aim at enhancing the quality and standard of professionals employed in various segments of the financial sector। उसका प्रोग्राम का एम ये है कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, किसका? प्रोफेशनल्स का जो कि एम्प्लॉयड है फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर। NISM डेवलप्स एंड कंडक्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, NISM क्या करता है? बनाता है और कंडक्ट करता है एग्जाम। और क्या करता है? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन सीपीई प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एम करते हैं कि प्रोफेशनल जो है ना उनके पास मिनिमम नॉलेज हो किस चीज़ के बारे में? वेरियस क्रिटिकल सिक्योरिटीज मार्केट फंक्शंस के बारे में। ग्रेट। वो कैसे मिलेगा? एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस करके। सिंपल।
So NISM certification examination and education programs serves different securities market intermediaries focusing on varied product lines and functional areas. ठीक है, अलग अलग इंटरमीडियरीज को ये प्रोग्राम सर्व करता है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आते हैं. NISM certification have established knowledge benchmarks for various market products and functions such as, अगर आपको ये चीज़ों के बारे में सीखना है तो आप NISM पे सर्टिफिकेशन करके सीख सकते हो. किस चीज़ों के बारे में? अबाउट इक्विटी, अबाउट म्यूचुअल फंड, अबाउट डेरिवेटिव्स, अबाउट कंप्लायंस, अबाउट ऑपरेशंस, अबाउट एडवाइजरी एंड रिसर्च. ये सारी चीज़ें NISM अपने कोर्सेज में, अपने वर्कबुक्स में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. So NISM certification, examination and training program provide a structured learning plan and career path to students and job aspirant wishing to make a professional career in securities market. Great. फिर क्या है? NISM support candidates by providing lucid and focused workbooks that assist them in understanding the subject and preparing for NISM examination. तो NISM अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करता है कैसे? ल्यूसिड एंड फोकस्ड वर्कबुक्स के साथ. तो लूसिड क्या होता है? लेट अस सी लूसिड मीनिंग. सो लूसिड का मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड वर्कबुक से वो अपने कैंडिडेट को हेल्प करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर this workbook cover all important topics required to understand research on companies. This include the basic Indian stock market, various terminologies used in equity and debt market. और इस वर्कबुक के अंदर स्पेशली रिसर्च एनालिस्ट की जो वर्कबुक हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं. क्या क्या? वेरियस टर्मिनोलॉजी जो कि इक्विटी और डेट मार्केट में यूज़ की जाती है. हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में जानेंगे. हम फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे. हम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. हम की इंडस्ट्री ड्राइवर्स के बारे में जानेंगे. हम क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशंस के बारे में जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के एनालिसिस करते वक्त. हम फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न देखेंगे. हम वैल्यूएशन के प्रिंसिपल जानेंगे इसी कोर्स के अंदर. हम देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स क्या होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये भी देखने वाले हैं कि एक एसेंशियल रिपोर्ट बनाने में, राइट, क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जाता है और कैसे एक गुड रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है. It will be immensely useful for all those who want to learn about various aspects of equity research. ये वर्ड्स हैं श्री शशि कृष्ण के जो कि डायरेक्टर है NISM के. अब हम देखते हैं डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे आपका टाइम सेव होगा. सिंपल ये कहना चाहते हैं कि इस वर्कबुक के अंदर जो भी कंटेंट है इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. NISM या सेबी किसी प्रकार का कोई एंडोर्समेंट या कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है. उसके अलावा वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पे अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो, ओके, जैसे कि सपोज इसमें डेरिवेटिव्स के बारे में बात की गई है और आप डेरिवेटिव्स समझ गए थियोरेटिकली और आपने जाके एक्शन लिया और कुछ लॉस हुआ आपका, तो इसके लिए ना ही सेबी रिस्पॉन्सिबल होगा ना ही NISM रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज इसमें बेसिक नॉलेज है, राइट. और प्रैक्टिकली आपको वो और अंडरस्टैंड करके फिर ट्रेड लेना होगा. तो अगर आप इसके मिनिमम जो इसमें नॉलेज प्रोवाइड की गई उसके बेसिस पे अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो और आपको लॉस होता है तो उसके लिए ना ही सेबी रिस्पॉन्सिबल है और ना ही NISM. उसके बारे में ये भी चीज़ बताई गई है कि जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे वो इसी वर्कबुक से आएंगे बट 100% इसी बुक में से आएगा ये गारंटी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस डिस्क्लेमर में थी, मैंने आपको बहुत ही क्रिस्टल वे में बता दिया है. फिर उसके बाद इसमें बताया गया अबाउट NISM सर्टिफिकेशंस के बारे में. सो बेसिकली एक स्कूल है जिसका नाम है स्कूल फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. ये NISM का एक पार्ट है. ये इंगेज है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में और CPE प्रोग्राम्स कराने में. CPE प्रोग्राम जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको, CPE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स. ठीक है. सो बेसिकली ये एग्जामिनेशंस कौन मतलब ये एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस कौन देता है? सो इट इज़ गिवन बाय पीपल हु वांट टू मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. और जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन्हें और ज़्यादा अपने आप को अपस्किल करना है वो ये एग्जामिनेशन को देते हैं,
राइट। सो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि सपोज़ कोई इंसान है जैसे म्यूचुअल फंड बेचना है, तो वो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एनआईएसएम का एग्ज़ाम दे सकता है, जिससे उसकी और नॉलेज जो है वो फ्लरिश होगी। इक्विटीज़ में जिसको करियर बनाना है, डेरिवेटिव्स में बनाना है, सिक्योरिटीज़ में बनाना है, राइट? एंड मेनी मोर। तो ये सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो या आप काम करना चाहते हो, आपको अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है, तो आप एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे करके आपको अपस्किल कर सकते हो। तो ये जो वर्कबुक है, आप इसके बारे में क्या सीखोगे? इस वर्कबुक में क्या सीखोगे, राइट? तो वर्कबुक हैज़ बीन डेवलप्ड टू असिस्ट कैंडिडेट इन प्रिपेयरिंग फॉर द एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर रिसर्च एनालिस्ट। जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि ये वर्कबुक वो कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है जो कि एनआईएसएम एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिर सो ये जो रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम है, सीक टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर ऑल एसोसिएटेड पर्सन रजिस्टर्ड एज रिसर्च एनालिस्ट अंडर सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज रिसर्च एनालिस्ट एंड पार्टनर ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम उनके लिए है जो कि रिसर्च एनालिस्ट के जो रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ना भाई, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए रिसर्च के बारे में। और नॉलेज आएगा कैसे? ये वर्कबुक पढ़ के, राइट। तो इस वजह से ये वो बुक है जिसमें आप रिसर्च एनालिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये बुक के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि रिसर्च और कंपनी के करते वक्त इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड द बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच हम सीखने वाले, बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट। वैल्यूएशन प्रिंसिपल सीखेंगे, फिलोसॉफी ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस हम सीखेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी कवर करते हैं और कैसे अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। चलो, 6 पेज पे लास्ट चीज़ है एक्नॉलेजमेंट, ये भी हम देख लेते हैं। So this workbook has been developed jointly by the certification team of NISM and Mr. Manish Bansal and reviewed by Mr. Bihari Lal Deora, NISM research person. So इन्होंने मिलकर के इस बुक को बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, एक्नॉलेजमेंट है। Contribution of the examination committee for NISM Series 15 research and list certification examination consisting of industry expert। तो सारे experts ने मिल करके इस वर्कबुक को बनाया है और इस वजह से वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 7 पे। इस वीडियो का ये लास्ट पेज है। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं 8th पेज भी इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगा और फिर 9th पेज पे कंटेंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ पेज नंबर 7, जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च एनालिस्ट। The examination seeks to create a common minimum knowledge benchmark for all associated person registered as research analyst under SEBI। Basically minimum knowledge सबको होना चाहिए about research analyst, तो इस वजह से ये कोर्स बनाया गया है। ओके, फिर an associated person shall be required to pass the NISM Series 15 Research Analyst certification examination to fulfill the requirements specified under Regulation 7(2) of SEBI Research Analyst Regulation 2014। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो सेबी का एक एक्ट है जिसका नाम है सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014। ओके, तो हमें इस एग्ज़ाम को अगर हम पास कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट सेबी के एक्ट हम भी एक रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। दिस सर्टिफिकेशन एम्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिसर्च एनालिस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। ग्रेट। अब हम देखेंगे इस एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बहुत ही की पॉइंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड बी know the basics of Indian securities market and different terminologies used in equity and debt markets। Great। और क्या देखेंगे, वी विल नो अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच टू फंडामेंटल रिसर्च। ये वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक बार फटाफट से मैं क्विकली रीड कर देता हूँ आपके लिए। वी विल नो द बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल basic principles for micro and macroeconomic analysis, the sources of different information for analysis and the various macroeconomic variables affecting the analysis। We will know the key industry drivers and sources of information for industry analysis। We will understand about the qualitative and quantitative dimension with regards to company analysis। We will know about fundamental risk and return। We will know the various valuation principles and the philosophy of various corporate action। We'll understand the qualities of a good research report। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत इन डेप्थ में आपको सिखाऊंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बस आप बने रहिए प्लीज़, ये कोर्स को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। आपका डेफिनेटली कोर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और प्लस आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखोगे जो आगे आगे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी।
अब हम देख लेते हैं कि इसका असेसमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 92 एमसीक्यूज। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का ईच होगा, ठीक है। एंड 2 केस बेस्ड क्वेश्चन, ईच केस हैविंग 4 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच, ठीक है। यानी 92 एमसीक्यूज होंगे 1 1 मार्क के, बचा जो 8 मार्क है तो उसके अंदर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन होंगे। तो यानी बेसिकली एक केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर 4 सब क्वेश्चन, यानी कि 1 1 मार्क का ईच, वही भी हुआ। तो टोटली 100 मार्क्स का असेसमेंट होने वाला है, इसमें से एमसीक्यूज 92 मार्क्स से होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन जो 8 मार्क्स से होंगे, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो। और ये जो एग्जामिनेशन है 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर जो पासिंग स्कोर है वो 60 मार्क्स है, यानी 60% मिनिमम आपको सिक्योर करना होगा, तब भी आप पास कर पाओगे इस एग्ज़ाम को। देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग और 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर। भाई साहब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो प्लीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ का आंसर तो प्लीज़ वो क्वेश्चन को छोड़ देना, गलत टिक नहीं करना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग लग जाएगा, ठीक है। फिर है हाउ टू रजिस्टर एंड टेक द एग्जामिनेशन। सो बेसिकली आपको पहले एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो या आपने एनआईएसएम के कोई भी एग्ज़ाम दिए नहीं है तो पहले वहाँ पे आपको आपका लॉगिन क्रिएट करना होगा, ओके। आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद मतलब जब आप रजिस्टर करोगे बहुत सारे पर्सनल डिटेल आपको रिक्वायर होंगी, जैसे कि आपका फ़ोटो, आपका पैन नंबर, राइट, आपका ईमेल आईडी, सारी बेसिक डिटेल्स आप वहाँ पे एक बार फिलअप कर दोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आप वहाँ पे क्रिएट करोगे, उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। तो अगली बार जब आप एनआईएसएम का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वापस से आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप दूसरे कोर्स के लिए वहाँ पे एनरोल कर पाओगे। तो ये चीज़ें थी। अब लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर workstation are equipped with either Microsoft Excel or OpenOffice Calcs. Therefore, candidates are advised to be well versed with both of the software for computation of numericals. The sample case let of my multiple choice question listed in the book are for reference purpose only. The level of difficulties may varies in the actual examination. Basically लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक चैप्टर के बाद इन्होंने एमसीक्यूज दिया हुआ है तो जस्ट फॉर रेफरेंस है। प्लस जब आप एग्ज़ाम सेंटर में आओगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या तो ओपन ऑफिस कैलकुलेटर के थ्रू ही वहाँ पे आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। सो उन्हें ये दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में कैंडिडेट्स को वेल वर्स रहना चाहिए, यानी अवेयर रहना चाहिए कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये था ओवरव्यू, ठीक है, कि एनआईएसएम क्या है, एनआईएसएम का जो एग्ज़ाम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनआईएसएम की वर्कबुक के अंदर क्या है, सर्टिफिकेशन में क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कंटेंट है इस कोर्स का। सो जैसे कि हम देख सकते हैं इस कोर्स के अंदर देर आर मोर देन 13 चैप्टर्स। वाह सही है यार, मोर देन 13 चैप्टर्स हैं। फिर सिलेबस का वेटेज आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है। सो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 को 16, ओके। बट सारे ही चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सीखोगे। सो हमें वेटेज के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि हमें चैप्टर्स को 1 बाय 1 रीड करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंटेंट से शुरू करेंगे, पेज नंबर 9 से कंटेंट देखेंगे और फिर हम अपना एक्चुअल जो चैप्टर 1 है उससे शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।